ग्लानि का मतलब होता है मन में पछतावा, लज्जा, अपराध बोध या उदासी की गहरी भावना। ये तब महसूस होती है जब इंसान को लगता है कि उसने कुछ गलत किया है या किसी के साथ अन्याय हुआ है और वो खुद को दोषी मानता है। उसकी आंखों में अपने किए पर गहरी ग्लानि झलक रही थी। एपिसोड 1, ग्लानि का चेहरा। ग्लानि एक ऐसा एहसास जो न दिखता है, न छूने में आता है, लेकिन अंदर से हमारी रूह को खा जाता है। ये तब पैदा होती है जब किसी पल में हम वो नहीं कर पाते जो करना चाहिए था, या कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए था। ग्लानि का चेहरा बड़ा अजीब होता है। बाहर से मुस्कुराहट और अंदर से एक अंतहीन सन्नाटा। ये चुपचाप हमारे साथ चलती है, हर कदम पर, हर सांस के साथ। कभी भीड़ के बीच खड़े होकर भी हम इसके बोझ तले अकेला महसूस करते हैं। ये जैसे कोई अदृश्य हाथ हो जो हमारे दिल को कस कर पकड़ लेता है। ग्लानि का असर इतना गहरा होता है कि हम खुद से दूर हो जाते हैं। आईने में अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन अपनी ही आंखों में ठहरना मुश्किल हो जाता है। वो नजर जो कभी साफ और बेफिक्र थी, अब झुकी हुई महसूस होती है। हम कोशिश करते हैं कि बाहर की दुनिया हमें पहले जैसा देखे, लेकिन अंदर से जानते हैं हम बदल चुके हैं। ग्लानि का चेहरा किसी पुराने घाव की तरह है जो भरने का नाम ही नहीं लेता। ये हमें बार बार उस पल में ले जाता है जहां गलती हुई थी। वो पल, वो जगह, वो हालात, सब बार बार हमारे मन में चलने लगते हैं। हम सोचते हैं काश समय को पीछे मोड़ पाते, लेकिन समय कभी नहीं रुकता, न पीछे लौटता है। ग्लानि का चेहरा इसीलिए और डरावना है क्योंकि ये अतीत में फंसा रहता है। ये हमें आगे बढ़ने नहीं देता, जैसे पांव में जंजीर बांधती हो। कभी ये जंजीर हल्की लगती है, कभी इतनी भारी कि हम गिर पड़ते हैं। ये हमारे हाव भाव बदल देता है, हमारी आवाज में बोझ भर देता है। लोग पूछते हैं सब ठीक है, और हम मुस्कुराकर कहते हैं हाँ, लेकिन भीतर से जानते हैं सच कुछ और है। ग्लानि का चेहरा बाहर से मासूम लगता है, लेकिन अंदर से हमें रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ता है। ये हमारी नींद चुरा लेता है, हमारी शांति छीन लेता है। कभी रात के अंधेरे में ये और भी स्पष्ट हो जाता है। कमरे की खामोशी में वो गलती बार बार आंखों के सामने आ जाती है। हम खुद से सवाल करते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया? मैं और अच्छा क्यों नहीं कर पाया? लेकिन इन सवालों के जवाब अक्सर नहीं मिलते। ग्लानि का चेहरा हमारे विचारों में एक स्थायी छवि बन जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम कभी वैसा इंसान थे जो अब नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि अपने मन को बहला लें, लेकिन वो खालीपन भरता नहीं। ग्लानि का सबसे खतरनाक पहलू यही है, ये चुपचाप हमें बदल देता है। ये हमारे आत्मविश्वास को चीर देता है और हमें छोटा महसूस कराता है। हम पहले जैसा खुलकर हंस नहीं पाते, पहले जैसा बेझिझक बोल नहीं पाते। ग्लानि का चेहरा हमें मजबूर करता है कि हम अपने अतीत से भागें। लेकिन अजीब बात यह है कि जितना भागते हैं, ये उतना करीब आ जाता है। ये हमें हमारी ही परछाई से डराने लगता है। और फिर वो पल आता है जब हम मान लेते हैं ये चेहरा अब हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन सच ये है कि ये स्थायी नहीं है। हम चाहें तो इसे बदल सकते हैं। ग्लानि का चेहरा हमें गिराने के लिए नहीं, हमें आईना दिखाने के लिए होता है। ये बताता है कि हम में अब भी इंसानियत बाकी है, क्योंकि अगर हमें फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि हम संवेदनशील हैं। ग्लानि का चेहरा शुरुआत है, एक सफर की शुरुआत, जिसमें हम खुद को समझेंगे और शायद खुद को बदलेंगे भी। लेकिन इस सफर में पहला कदम यही है, ये मान लेना कि ग्लानि है और ये हमारे भीतर मौजूद है। ग्लानि का चेहरा तब तक हमारे साथ रहेगा जब तक हम उसका सामना नहीं करते। और ये सामना करना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इस सफर की असली कहानी अभी बाकी है। एपिसोड 2, ग्लानि के गहरे कारण। ग्लानि का बीज हमेशा बड़ी घटनाओं से नहीं बोया जाता। कभी ये बहुत छोटे से पल में जन्म ले लेता है। एक अधूरा वादा, एक छूटी हुई मदद, एक चुप्पी, और ये बीज हमारे भीतर अंकुरित हो जाता है। ग्लानि के गहरे कारण हमेशा हमारे भीतर की संवेदनाओं से जुड़े होते हैं। जब हम जानते हैं कि हमें बोलना चाहिए था, लेकिन डर या हिचकिचाहट ने हमें रोक दिया, वो चुप्पी एक बोझ बन जाती है। ये बोझ समय के साथ ग्लानि में बदलता है। कभी ये हमारे अहंकार की वजह से होता है, हम मानना नहीं चाहते कि हम गलत थे। कभी ये हमारी स्वार्थी सोच का परिणाम होता है, हमने अपनी सुविधा को दूसरों की जरूरत पर तरजीह दी। ग्लानि का एक कारण हमारी अधूरी जिम्मेदारियां भी होती हैं। जब हम जानते हैं कि हमारे किसी काम या फैसले से किसी का नुकसान हुआ है, तो ये बात हमें चैन से नहीं जीने देती।
ग्लानि का एक पहलू ये भी है कि ये अक्सर देर से महसूस होती है। उस समय हम सोचते हैं कि जो किया ठीक किया, लेकिन वक्त बीतने के बाद ही असलियत सामने आती है। तब वो एहसास हमें भीतर तक हिला देता है। ग्लानि के गहरे कारणों में एक और पहलू है असफलता का डर। कभी हम किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आते क्योंकि हमें डर होता है कि हम असफल हो जाएंगे, लेकिन बाद में वही डर हमें ग्लानि में धकेल देता है। ग्लानि का एक बड़ा कारण है अनदेखा करना। हम किसी समस्या को देखते हैं, जानते हैं कि कुछ कर सकते हैं, लेकिन सोचते हैं कि ये मेरा काम नहीं है। वक्त गुजर जाता है और एक दिन हम सोचते हैं काश मैंने कुछ किया होता। कभी ये ग्लानि किसी रिश्ते से जुड़ी होती है। हम किसी अपने से कड़वे शब्द बोल देते हैं और बाद में वो शब्द हमारे सीने में तीर की तरह चुभते रहते हैं। ग्लानि के गहरे कारणों में एक यह भी है कि हम खुद से किए वादे तोड़ते हैं। जब हम खुद से कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर वही करते हैं, ये आत्मग्लानि बन जाती है। ग्लानि का बीज कभी कभी परिस्थितियों में छुपा होता है। हम सोचते हैं कि हालात ने हमें मजबूर किया, लेकिन भीतर से जानते हैं कि फैसला हमारा था। ग्लानि का असली दर्द यही है, ये हमारी अपनी ही सच्चाई का आईना होता है। इस आईने में हम वो इंसान देखते हैं जिसे हम बनना नहीं चाहते थे। ग्लानि के गहरे कारण हमें सिखाते हैं कि हमारे फैसले और कर्म कितने जुड़े हुए हैं। ये हमें बताते हैं कि हर छोटा फैसला भविष्य में भारी बन सकता है। ग्लानि हमें हमारे क्या होता अगर जैसे सवालों में फंसा देती है। अगर मैं मदद करता तो, अगर मैं सच बोल देता तो, अगर मैं हाँ कह देता तो, ये सवाल हमें चैन से नहीं रहने देते। ग्लानि का सबसे कठिन कारण ये है कि ये सिर्फ अतीत में नहीं रहती, ये हमारे वर्तमान और भविष्य को भी बांध लेती है। जब हम बार बार अपनी गलती को याद करते हैं तो आगे बढ़ने की हिम्मत खो देते हैं। ग्लानि के गहरे कारण हमें कमजोर बना सकते हैं, लेकिन ये हमें मजबूत भी कर सकते हैं अगर हम इन्हें समझें। ये हमें चेतावनी देते हैं कि भविष्य में वही गलती ना हो। ग्लानि हमें यह सिखाती है कि हर पल सजग रहना जरूरी है। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान की पहचान उसके फैसलों से होती है और हर फैसला मायने रखता है। ग्लानि का बीज छोटा होता है, लेकिन अगर समय रहते इसे संभाला ना जाए तो ये हमारी पूरी जिंदगी की जड़ें पकड़ लेता है, और जब ऐसा हो जाता है तब बाहर निकलना और मुश्किल हो जाता है। ग्लानि के गहरे कारणों को समझना ही पहला कदम है, क्योंकि जिसे हम पहचान लेते हैं उसे हम बदल भी सकते हैं, लेकिन जब तक हम आंखें बंद रखते हैं ये हमारे भीतर फैलती रहती है। ग्लानि का सच यही है, ये हमारी संवेदनाओं की कीमत है। अगर हमें फर्क पड़ता है तो इसका मतलब है कि हम अभी भी इंसान हैं, और यही इंसानियत हमें एक दिन इस बोझ से मुक्त कर सकती है। एपिसोड 3, ग्लानि का असर और उसकी सजा। ग्लानि एक बोझ है जो दिखता नहीं, लेकिन हमारे हर कदम पर महसूस होता है। ये हमारे साथ ऐसे चिपक जाता है जैसे कोई अदृश्य परछाई जो चाहकर भी नहीं छूटती। ग्लानि का असर सबसे पहले हमारे मन पर पड़ता है। हम अपने ही विचारों के कैदी बन जाते हैं। बार बार वही पल, वही गलती, वही चूक, जैसे किसी टूटी हुई फिल्म की रील हमारे दिमाग में चलती रहती है। हम सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींद के दरवाजे पर वो पुराना दृश्य खड़ा हो जाता है। हम बात करते हैं, लेकिन मन के किसी कोने में वो घटना लगातार फुसफुसाती रहती है। ग्लानि हमारी मुस्कान से चमक छीन लेती है। हम हंसते तो हैं, लेकिन वो हंसी अब पहले जैसी बेफिक्र नहीं होती। हम खुलकर बात नहीं कर पाते क्योंकि डर होता है कि कहीं हमारी आंखों में वो कहानी पढ़ न ली जाए। ग्लानि का असर हमारे शरीर तक पहुंच जाता है। थकान, बेचैनी और कभी-कभी बीमारियां भी इसी बोझ का नतीजा होती हैं। हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। वो इंसान जो कभी अपने फैसलों पर गर्व करता था, अब हर कदम पर शक करने लगता है। ग्लानि हमें दूसरों से दूर कर देती है। हम अपने रिश्तों में दूरी महसूस करने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम अब पहले जैसे भरोसे के काबिल नहीं रहे। हम खुद को सजा देने लगते हैं, बिना यह समझे कि यह सजा कब तक चलेगी। कभी हम खुद को खुश होने से रोकते हैं, सोचते हैं कि हमें खुशी का हक नहीं। कभी हम अपने सपनों से मुंह मोड़ लेते हैं, मानते हैं कि हमने गलती की है, इसलिए हमें आगे बढ़ने का हक नहीं। ये सजा किसी अदालत ने नहीं दी, ये हमने खुद अपने ऊपर ला दी है। ग्लानि का सबसे खतरनाक असर यही है कि ये हमें वर्तमान से काट देती है। हम या तो अतीत में फंस जाते हैं या भविष्य से डरने लगते हैं। हम अब आज में जीना भूल जाते हैं। ग्लानि का असर इतना गहरा हो सकता है कि ये हमें अपनी पहचान से अलग कर दे। हम खुद को उसी गलती के नाम से पहचानने लगते हैं। मैं वही हूं जिसने
और यही वाक्य हमारे लिए सच्चाई बन जाता है। ग्लानि की सजा एक मानसिक कैद है जिसमें ताले की चाबी भी हमारे पास होती है। लेकिन अजीब बात यह है कि हम उस ताले को खोलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मान लेते हैं कि हमें इस सजा की जरूरत है। हम सोचते हैं कि अगर हम इस दर्द को छोड़ देंगे तो गलती भूल जाएंगे, और वो हमें डराता है। लेकिन सच्चाई यह है कि गलती को भूलना जरूरी नहीं, उसे सीखना जरूरी है। ग्लानि की सजा का अंत तभी होता है जब हम इसे एक सबक में बदल देते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि अतीत बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य हमारे हाथ में है। ग्लानि हमें गिराती है, लेकिन यही हमें उठाने का सामर्थ्य भी रखती है। ये हमें और संवेदनशील और सावधान इंसान बना सकती है। लेकिन इसके लिए हमें ये मानना होगा कि हम इंसान हैं और इंसान गलतियां करता है। ग्लानि का असर हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी सजा वही है जो हम खुद को देते हैं, और सबसे बड़ी आजादी वही है जब हम खुद को माफ कर देते हैं। ग्लानि का असर तब तक हमें कैद रखेगा जब तक हम ये नहीं समझते कि ये सजा अब खत्म हो चुकी है, और जब हम ये मान लेते हैं तो उस कैद के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। एपिसोड 4, ग्लानि से बाहर निकलने के पहले कदम। ग्लानि से बाहर निकलना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक सफर है, धीमा, कठिन, लेकिन संभव। पहला कदम है मानना। जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते कि हमारे भीतर ग्लानि है, हम उसका सामना नहीं कर सकते। अक्सर हम खुद से और दूसरों से ये छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस चीज को हम नाम दे देते हैं उसे पहचानना और बदलना आसान हो जाता है। दूसरा कदम है गहरी सांस लेना और रुकना। ग्लानि हमें भागने पर मजबूर करती है, लेकिन बाहर निकलने के लिए रुकना जरूरी है। जब हम रुकते हैं तो हमें अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज कभी धीमी, कभी टूटी फूटी होती है, लेकिन इसमें हमारे जवाब छुपे होते हैं। तीसरा कदम है गलती को देखना बिना खुद को जज किए। हाँ, आपने गलती की। हाँ, उसके नतीजे तकलीफदेह थे, लेकिन गलती आपको इंसानियत से बाहर नहीं कर देती। गलतियों से ही तो हम सीखते हैं, और वही हमें आगे बेहतर बनाती है। चौथा कदम है अपने आप से बात करना। खुद को वही कहिए जो आप अपने किसी दोस्त से कहेंगे अगर वो इसी स्थिति में हो। क्या आप उसे हमेशा दोष देते रहेंगे? नहीं, तो खुद के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें। पांचवां कदम है किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करना। ग्लानि अंधेरे में पनपती है, लेकिन रोशनी में उसकी ताकत कम हो जाती है। जब आप अपनी बात किसी से कहते हैं तो उसका बोझ आधा हो जाता है। ये कोई दोस्त हो सकता है, कोई परिवार का सदस्य, या कोई पेशेवर सलाहकार। छठा कदम है कार्रवाई करना। अगर संभव हो तो गलती को सुधारें। अगर सुधारना संभव नहीं है तो उससे जुड़ी कोई सकारात्मक क्रिया करें। किसी और की मदद करना, किसी को मुस्कुराना, या किसी के लिए छोटा सा काम करना, ये सब आपके दिल में हल्कापन ला सकता है। सातवां कदम है अपने आप को माफ करने की प्रक्रिया शुरू करना। माफ करना मतलब भूलना नहीं, बल्कि ये मानना कि आप बदलाव के लायक हैं। ये मानना कि आप वही गलती दोबारा नहीं करेंगे। आठवां कदम है खुद को याद दिलाना कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में हर इंसान से गलतियां हुई हैं। हर किसी के पास ऐसे पल हैं जिनकी याद उन्हें कचोटती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उनसे सीख लेते हैं और कुछ लोग उनमें डूब जाते हैं। नौवां कदम है वर्तमान में लौटना। ग्लानि अतीत की कैद है, वर्तमान ही वो जगह है जहां बदलाव संभव है। आज के एक एक छोटे फैसले से आप कल को बेहतर बना सकते हैं। 10वां और सबसे जरूरी कदम है धैर्य रखना। ग्लानि से बाहर निकलना सीधी सड़क नहीं है, ये ऊंच नीच, मोड़ और ठहराव से भरा रास्ता है। कभी आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ गए हैं, फिर अचानक पुरानी यादें आपको खींच लेंगी। ये सामान्य है, बस चलते रहना है। याद रखिए, ग्लानि को पकड़े रहना आपको परिभाषित नहीं करता, लेकिन उससे बाहर निकलने का साहस आपको एक नई पहचान देता है। ये पहचान सिर्फ आपकी नहीं होगी, बल्कि उन सब के लिए उम्मीद बनेगी जो आपके जैसे सफर से गुजर रहे हैं। पहला कदम छोटा लग सकता है, लेकिन वही आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां बोझ कम होगा और सांस लेना आसान लगेगा। यह शुरुआत है उस आजादी की जो आपका इंतजार कर रही है। एपिसोड 5, ग्लानि के बाद की जिंदगी। ग्लानि से बाहर आने के बाद सबसे पहले जो बदलाव महसूस होता है वो है हल्कापन, जैसे किसी ने आपके सीने से पत्थर हटा दिया हो। सांस गहरी और सहज होने लगती है। वो रातें
जो बेचैनी में कटती थीं, अब नींद की शांति में बदलने लगती हैं। ग्लानि के बाद की जिंदगी में इंसान फिर से वर्तमान में जीना सीखता है। अब हर सुबह सिर्फ एक और दिन नहीं होती, बल्कि एक नया मौका होती है। एक साफ कागज जिस पर आप जो चाहें लिख सकते हैं। रिश्तों में भी नई ऊर्जा आ जाती है। जहां पहले चुप्पी और दूरी थी, वहां अब ईमानदारी और खुलापन आता है। आप अब छुपाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सच बोलने में गर्व महसूस करते हैं। ग्लानि से बाहर आने के बाद इंसान अपने फैसलों को लेकर सजग हो जाता है। वो अब जानता है कि एक छोटी चूक भी बड़ी बन सकती है और एक छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। ये सजगता आपको और मजबूत इंसान बनाती है। आपके भीतर आभार का भाव बढ़ने लगता है। आप समझते हैं कि जिंदगी के हर पल की कीमत है और हर रिश्ता अनमोल है। आप छोटी छोटी खुशियों में संतोष पाते हैं। किसी का मुस्कुराना, चाय का कप या खिड़की से आती धूप। ग्लानि के बाद की जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है खुद को माफ कर देना। जब आप खुद को माफ करते हैं, तो दूसरों को माफ करना भी आसान हो जाता है। यह आपको अंदर से मुक्त कर देता है। आपके भीतर एक नई आत्मविश्वास की लहर आती है। अब आप अपने अतीत को एक कहानी की तरह देख सकते हैं। एक कहानी जो आपको चोट भी देती है और सिखाती भी है। ग्लानि से बाहर आने के बाद आप ये समझ जाते हैं कि दर्द भी शिक्षक होता है। उसने आपको इंसानियत, संवेदनशीलता और साहस सिखाया। अब वो दर्द आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका साथी बन गया है। आप अब डर से फैसले नहीं लेते, बल्कि उम्मीद से फैसले लेते हैं। आपके अंदर ये यकीन बैठ जाता है कि गलती होने पर भी जिंदगी खत्म नहीं होती। हर गलती, हर ठोकर आपको एक नई दिशा दे सकती है। ग्लानि के बाद की जिंदगी में आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, आप दूसरों के लिए भी वो रोशनी बनने की कोशिश करते हैं जो आपको अंधेरे में चाहिए थी। आप अपने अनुभव को किसी और के लिए उम्मीद में बदल देते हैं। ये जिंदगी अब परिपूर्ण नहीं है, लेकिन ये सच्ची है, और यही सच्चाई आपको हर दिन जीने की वजह देती है। ग्लानि से बाहर आकर आप समझते हैं कि जिंदगी का मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं है, बल्कि सीखते रहना, बदलते रहना और आगे बढ़ते रहना है। अब आप जानते हैं, अतीत आपका हिस्सा है, लेकिन आपकी पहचान नहीं। आपकी पहचान वो इंसान है जो गिरकर भी उठा, जिसने खुद को माफ किया और आगे चल पड़ा। ग्लानि के बाद की जिंदगी यही सिखाती है कि सबसे बड़ी आजादी बाहर की नहीं, बल्कि अपने दिल के भीतर की होती है। जब हम अपने अतीत की गलतियों और पछतावे को समझने लगते हैं, तो ग्लानि का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। याद रखें, ग्लानि सिर्फ अतीत का प्रतिबिंब है और वह हमारा भविष्य तय नहीं करता। आज से हम अपने अनुभवों से सीख सकते हैं, खुद को माफ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हर गलती, हर पछतावा हमें और मजबूत बनाता है, अगर हम उसे अपने अंदर के सिखावन के रूप में अपनाएं। अतीत को बदलना संभव नहीं, लेकिन अपने वर्तमान और भविष्य को बदलना हमेशा हमारे हाथ में है। ग्लानि हमें रोकने वाला नहीं, बल्कि हमें सशक्त बनाने वाला अनुभव बन सकता है। इसीलिए आज ही अपने अतीत के बोझ को छोड़ें, खुद को माफ करें और नई शुरुआत करें। आप अपने जीवन के रचनाकार हैं और अब आपका समय है ग्लानि को पीछे छोड़कर आजादी की ओर कदम बढ़ाने का। याद रखें, हर नया दिन एक नई शुरुआत है और हर शुरुआत में आपके पास खुद को खोजने, समझने और सशक्त बनने का मौका है। ग्लानि को अपने ऊपर भारी मत बनने दें, उसे अपनी ताकत बनने दें।